फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर 7 फ्रैक्शंस इसकी एक्सरसाइज 7.3 इसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक है थोड़ा सा उसको समझेंगे। टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? चलिए, इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, उसको देखते हैं। क्या स्टोरी है? एक इनोसेंट गर्ल की स्टोरी है। अब देखिए, एक इनोसेंट गर्ल पिज़्ज़ा शॉप पे जाती है और पिज़्ज़ा शॉप में शेफ को बोलती है कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए। फिर शेफ क्या बोलता है? पिज़्ज़ा रेडी होने के बाद बोलता है, मैम हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ योर पिज़्ज़ा आई हैव टू कट, 4 और 6। तो इनोसेंट गर्ल क्या बोलती है? अंकल आई एम सो हंग्री, 4 or 6 slices are not enough for me. I want 8 slices. फिर शेफ क्या करता है? मन ही मन हंसता है और उसको 8 slices करके दे देता है। अब ये शेफ क्यों हंस रहा है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पिज्ज़ा जो है उसका वो तो उतना ही है। अब चाहे उसके 4 slices करके खाइए आप या 6 slices करके खाइए, आपको पिज्ज़ा उतना ही मिलना है। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ कहाँ कैसे फ्रैक्शन आ गया और कैसे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, चलिए इसको समझते हैं। सपोज एक पिज्ज़ा है, ओके, इसके आपने 2 पार्ट किए और एक पार्ट आपको खाने के लिए मिल गया। तो जब 2 पार्ट में से एक पार्ट आपको मिला, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज 1/2। अब नेक्स्ट फिर से सोचिए कि सेम पिज्ज़ा के 4 पार्ट्स किए गए और आपको उसमें से 2 पार्ट्स दे दिए गए खाने के लिए, देन फ्रैक्शन विल बी 2/4। नेक्स्ट, अब आपको इसी सेम पिज्ज़ा के 6 पार्ट्स किए गए और आपको 3 पार्ट्स दिए गए खाने के लिए, 1, 2 and 3, देन द फ्रैक्शन विल बी 3/6। क्यों? क्योंकि टोटल पार्ट्स हमारे 6 हैं, टोटल पार्ट्स जाते हैं डिनोमिनेटर में एंड टेकन आउट पार्ट्स जो आपको मिले हैं वो क्या है? 3 हैं, वो है न्यूमरेटर। अब फिर से एक बार और देखते हैं। सेम पिज्ज़ा है, इसके 8 पार्ट्स किए गए और आपको 4 पार्ट्स खाने के लिए दे दिए गए, ओके, देन द फ्रैक्शन विल बी 4/8। अब आप सोचिए क्या हुआ है? उसी पिज्ज़ा का आपको 1/2 दिया गया या 2/4 दिया गया या 3/6 दिया गया या 4/8 दिया गया। आपको खाने के लिए जो क्वांटिटी मिली पिज़्ज़ा की वो हमेशा सेम मिली, ओके। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8, ओके। क्यों? क्योंकि ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब इन सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आपको कोई एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। चलिए इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे आपको बनाने हैं ये भी समझ में आए। ओके, सपोज 1/2 से हम स्टार्ट करते हैं। 1/2 और उसके बाद नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 2/4। अब इसको हम समझें कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेम डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? 1 × 2 इक्वल टू 2 एंड 2 × 2 इक्वल टू 4, ओके। अब सेम इसी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 3/6। 3/6 के लिए क्या है? 3/6 के लिए हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या होगा? हमको न्यूमरेटर में 3 मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में 6। इसी तरीके से 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/8। अब हम इसको अगर दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है? 4/8। मीन्स किसी भी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको जानना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर से, सपोज एक दूसरा फ्रैक्शन लेके चलते हैं 3/12। 3/12 को हमने
हमें एक कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है इसका, ठीक है। 3/12 को अगर हम न्यूमरेटर में भी किसी भी नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सपोज हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आएगा आंसर, 3 5 जा 15, 12 5 जा 60, मीन्स 3/12 इज इक्वल्स टू 15/60। 3/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 15/60, तो ये एक तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। अब क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके पीछे भी हो सकते हैं बैक साइड में, मीन्स जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है ऐसे ही डिवीजन करके भी आप देख सकते हैं। 3/12 अगर दोनों को हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमको जो भी फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, मीन्स 3/12 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/4 भी हो सकता है। और 1/4 एक और चीज यहां पर बन रही है, क्या बन रही है, ये किसी भी फ्रैक्शन की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अब इस फॉर्म के नीचे फर्दर इसके कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, मीन्स 3/12 से नीचे 1/4 है, अब इससे भी नीचे मीन्स अब किसी भी नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये इसकी एक सिंपलेक्स फॉर्म है। सिंपलेक्स फॉर्म भी इस टॉपिक में है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, और आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। क्या करना है, इनके फ्रैक्शंस लिखने और देखने हैं कि क्या सारे फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं। पहला का ए पार्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एक सर्कल के 2 पार्ट किए गए हैं और एक पार्ट शेडेड है एक पार्ट अनशेडेड है, देन फ्रैक्शन विल बी 1/2। सेम जैसे अभी हम लोगों ने पिज्जा वाला एग्जांपल समझा था, यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट शेडेड है, तो अपना फ्रैक्शन विल बी 2/4। सेम 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट शेडेड हैं, 3/6। 1 2 3 4 5 6 7 8 out of 8 4 parts are shaded, then our fraction will be 4/8। अब यहाँ आपको फिगर में भी देख के पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन सेम है, और 1/2 का आपने जो देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हो रहा है, वो 2/4 3/6 और 4/8 ये सब आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बी पार्ट देखते हैं। पहले फिगर में देखिए कितने सर्कल्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Out of 12 4 circles are shaded, our fraction will be 4/12। next figure 1 2 3 4 5 6 7 8 9। out of 9 3 circles are shaded। ओके, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। out of 6 2 circles are shaded। next 1 2 3। out of 3 how many circles are shaded, 1। okay, next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। out of 15 how many circles are shaded, 1 2 3 4 5 and 6। our fraction will be 6/15। अब देखते हैं ये आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है। चलिए देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पर है वो क्या आपको दिख रहा है, 1/3। 1/3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए ऊपर और नीचे, क्या आएगा हमारा, 2 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/6। तो ये दोनों तो आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब
नेक्स्ट 1/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जाएगा 3/9, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा क्या आ जाएगा 4/12, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर आएगा 5 और डिनोमिनेटर आएगा 15, बट यहाँ है 6/15, ये है 5/15, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या था, और ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, देन आवर आंसर विल बी नो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। देखिए इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं और उनको पेयर अप करना है ऊपर और नीचे की अलग अलग जो रोज हैं उनमें से कि कौन से फ्रैक्शंस इसके इक्विवेलेंट हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला का ये पार्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन क्या है 1/2। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, टोटल 6 है, आउट ऑफ 6 हाउ मेनी आर शेडेड 4, फ्रैक्शन विल बी 4/6। नेक्स्ट आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, out of 9 3 are shaded, fraction will be 3/9. Next 1 2 3 4 5 6 7 8, out of 8 2 are shaded, 2/8. Next 1 2 3 4, out of 4 3 are shaded, तो then our fraction will be 3/4। तो हमने पहली रो के सारे फ्रैक्शंस लिख लिए, अब नीचे वाली रो के फ्रैक्शंस लिखते हैं। देखिए क्या है फ्रैक्शन, अब यहाँ काउंट करने में गलती मत कीजिएगा, कितने हैं पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, आउट ऑफ 18 1 2 3 4 5 6 are shaded, then our fraction will be 6/18। okay, next 1 2 3 4 5 6 7 8, out of 8 4 are shaded, then fraction will be 4/8। next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, out of 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 are shaded, then our fraction will be 12/16। next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, out of 12 how many are shaded 1 2 3 4 5 6 7 8, fraction will be 8/12। next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, out of 16 how many are shaded 1 2 3 4, 4/16। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हिसाब से इसको आपको मैच कराना है। चलिए देखते हैं कौन किससे मैच हो रहा है। सबसे पहला क्या था हमारा 1/2, 1/2 किससे मैच हो सकता है। अब आप देखने की कोशिश कीजिए, हाफ पोर्शन किस में मिल रहा है, ऑलमोस्ट इसी से समझ में आ जाएगा। अगर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 को 4 से कर दें और 2 को भी 4 से कर दें, देन आवर फ्रैक्शन विल बी 4/8, और ये 4/8 इससे मैच हो रहा है। देन हमारा ए पार्ट जो है इसके सेकेंड पार्ट से मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या था 4/6, 4/6 को देखिए यहाँ किससे मैच हो सकता है, क्या 8/12 से मैच हो सकता है। 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 को भी 2 से, देन न्यूमरेटर में 8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 12,
So B part will be matched with fourth part of this second row. Okay. Next C part को देखते हैं। 3/9 3/9 किससे मैच हो सकता है? अगर हम इसको पहले वाले पार्ट से मैच कराने की कोशिश करें 6/18, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को भी 2 से, क्या हो जाएगा हमारा 6/18। सो आवर सी पार्ट विल मैच विथ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेकेंड रो। इसी तरीके से डी का फ्रैक्शन क्या था? 2/8। 2/8 को देखिए, अभी हमारे कौन कौन से बचे हैं? थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ में देखिए किससे मैच हो रहा है? 2/8 न्यूमरेटर को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 4/16 एंड इट विल मैच विद दिस फिफ्थ नंबर ऑफ दिस सेकेंड रो। ओके, एंड लास्ट वाला ई हमारा किससे मैच हो जाएगा? थर्ड से। मैच करा के भी देख लीजिए, 3/4 है, यहाँ है 12/16। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? 12/16। ओके, चलिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको अपने कॉपी में अच्छे से फेयरली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस दिस ब्लॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। कुछ कई सारे क्वेश्चंस हैं ABCD, चलिए देखते हैं। शुरू करते हैं ए से। क्या दिया हुआ? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं, बट उसमें से एक नंबर कोई गायब है। यहाँ क्या है? 2/7 इज इक्वल टू 8 हाउ मच? 8 हाउ मच मीन्स न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। अब क्या करना है? देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। आपको पता है 2/7 है, 2/7 है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है 8/। तो न्यूमरेटर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 8 मिलेगा। ओके, अब जब न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को कितने से करना पड़ेगा? सेम नंबर से। यस, करेक्ट। तो हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आवर मिसिंग नंबर विल बी, क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 28। ओके, आवर आंसर विल बी 28। नेक्स्ट बी पार्ट, सेम इसी पैटर्न पे है। 5/8 इज इक्वल टू 10 हाउ मच? अब देखते हैं, चलिए 5/8 इज इक्वल टू 10 अब 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 मिलेगा। तो जब न्यूमरेटर में 2 से किया तो डिनोमिनेटर में भी किससे करना है? 2 से। देन आवर आंसर विल बी 16। सो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज 16। ओके, यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट, 3/5 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर गायब है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है। 3/5 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 20 है। अब यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या था? 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 20 आएगा। 5 की टेबल पड़ी है, 5 4 20। अब डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी किससे करना होगा? सेम नंबर 4 से। अपना न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 3 4 12। ओके, आवर मिसिंग नंबर विल बी 12, आंसर विल बी 12। नेक्स्ट डी पार्ट, 45 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 15। देखिए ये नंबर क्या है, इसको समझिए। 45 बाई 60 इज इक्वल टू 15 अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। इक्वल्स टू है तो आप राइट साइड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। चलिए हम अभी तक मल्टीप्लाई करके कर रहे थे तो उसी से ही समझते हैं। अगर 15 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 45 हो जाए? कितने से करना पड़ेगा? 3 से। ओके, अब ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर में हमको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब न्यूमरेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया।
अब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को और आंसर क्या है 60। कौन सा नंबर होगा? दैट विल बी 20 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 60 आएगा। ओके, सो अवर मिसिंग नंबर विल बी 20। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या था? 45 अपॉन 60 इज इक्वल टू 15 अपॉन हाउ मच। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। 45 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मींस इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 45 को कितने से डिवाइड करें कि 15 हो जाए? तो 45 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरीके से जब ऊपर हमने 3 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी अवर 20। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों तरीके से आपने इसको देख लिया। नेक्स्ट ई पार्ट 18 अपॉन 24 इज इक्वल टू, इसको देखिए और समझिए। सेम इसी तरीके से है जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया। इसमें क्या है? डिनोमिनेटर दिया हुआ, न्यूमरेटर नहीं। अब इसको इसी साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमको पता है कि 24 को हमको क्या कन्वर्ट करना है 4 में। 24 को कितने से डिवाइड करें कि 4 आ जाए? अगर हम 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे देन 6 4 जा 24। अब 6 से अगर हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर 6 से करना पड़ेगा। अब 18 से जब 6 को डिवाइड कर देंगे देन आवर आंसर विल बी 3। सो आवर मिसिंग नंबर इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। देखिए सेम उसी तरीके का है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिया गया है। 3 अपॉन 5 है आपका फ्रैक्शन। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको चाहिए जिसका डिनोमिनेटर हो 20। देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन 3 की तरह बन गया ना। अब आपको ये मिसिंग नंबर हो गया, न्यूमरेटर नहीं पता है। अब समझिए क्या है, डिनोमिनेटर 20 है, मीन्स 3 अपॉन 5 था। डिनोमिनेटर में 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 20 आ जाए? दैट इज 4। न्यूमरेटर में भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जब डिनोमिनेटर को 4 से किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से। आवर आंसर विल बी 12 अपॉन 20। ओके, सो आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 12 अपॉन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का बी, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 5 हैविंग न्यूमरेटर 9। सेम है 3 अपॉन 5, इसका न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर मिसिंग है। क्या करना है? अब देखिए 3 है न्यूमरेटर, इसको 9 बनाना है। क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो गया। अब जब आपने न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेम नंबर 3, एंड डिनोमिनेटर विल बी 15। आवर फ्रैक्शन विल बी 9 अपॉन 15। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 5 हैविंग डिनोमिनेटर 30। सेम वही 3 अपॉन 5 का ही चल रहा है। 3 अपॉन 5, डिनोमिनेटर 30 है, न्यूमरेटर मिसिंग है। क्या करना है? 5 को 30 में कन्वर्ट करना है। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए? 5 6 जा 30। 6 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आवर न्यूमरेटर विल बी 18 and our equivalent fraction is 18 upon 30. Okay, this is our answer. Next 3 upon 5 का ही है। 3 upon 5 का क्या है? और डिनोमिनेटर आपको पता करना है। 3 को 27 में कन्वर्ट करना है। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 27 हो जाए? 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 27। 9 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 9 से ही करना पड़ेगा और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 45। देन आवर फ्रैक्शन विल बी 27 अपॉन 45। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मींस इनको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर क्या है 9, डिनोमिनेटर आपको पता नहीं है, क्या करना है 36 को किसमें चेंज करना है 9 में। 36 को कितने से डिवाइड कर दे कि 9 हो जाएगा, किस नंबर की टेबल में उसका 9 जा 36 होता है, याद कीजिए टेबल 4 9 जा 36, तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी हमें 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सिंपल, आवर आंसर विल बी 9/12। ओके, नेक्स्ट 5 का भी फिर वही है 36/48, इसके डिनोमिनेटर में आपको 4 चाहिए और न्यूमरेटर आपको पता करना है। क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में अभी क्या है 48, कितने से डिवाइड करें कि 4 आ जाए, किस नंबर की टेबल में उसका 4 जा 48 होता है, दैट इज नंबर 12। अगर 12 है तो 12 4 जा 48। अब 12 से अगर हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर को भी 12 से करेंगे, 12 3 जा 36, आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी 3/4। टेबल सारी याद होनी चाहिए आप लोगों को, ओके, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। अच्छा, चेक करने का एक तरीका अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। आप चूंकि चेक करने वाला क्वेश्चन आ गया है तो अब हम लोग उसी तरीके के थ्रू इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अभी हम क्या कह रहे हैं 5/9 इज इक्वल टू 30/54। देखिए अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं दोनों तो हमेशा उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, क्या कि एक साइड का न्यूमरेटर मीन्स ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इनको क्रॉस में ऐसे एरो लगा लीजिए, और इधर का न्यूमरेटर इधर का डिनोमिनेटर, इसको भी एरो लगा लीजिए। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उनका प्रोडक्ट सेम आएगा, मीन्स 5 × 54 ये इसका प्रोडक्ट जो आएगा, और 9 × 30, अगर ये दोनों प्रोडक्ट सेम आते हैं तो आपका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, नो डाउट। ओके, चलिए इसको करके देखते हैं। 5 × 54, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25, 270। इसी तरीके से 9 × 30 को देखिए, 9 3 जा 27, दोनों प्रोडक्ट सेम आ गए, मीन्स 5/9 इज इक्वल टू 30/54। ओके, ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। दूसरा 3/10 है एक हमारा फ्रैक्शन, और दूसरा है 12/50। सेम पैटर्न अपनाइए और देखिए क्या करना है, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से, और दोनों प्रोडक्ट अगर सेम आ गए तो आपका फ्रैक्शन दोनों इक्विवेलेंट हैं। क्या करना है 3 × 50 और इधर 12 × 10, अगर दोनों सेम आ गए तो इक्विवेलेंट हैं। 3 × 50 हमारा कितना हो जाएगा 150, और 12 × 10 कितना हो जाएगा 120। सो ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये हमारा दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं है। ओके, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, वैसे भी देख लीजिए आप, अगर 3 ऊपर है न्यूमरेटर और यहाँ 12 है तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा। ओके, अब जब 4 से ऊपर किया है तो नीचे भी 4 से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऊपर अगर 12 होगा तो नीचे क्या होगा 40 होता तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता। अभी क्या लिखा है 12/50। ओके, चलिए सी पार्ट देखिए।
7/13 एंड 5/11 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं? चलिए इनको भी इसी तरीके से करते हैं। 7 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और 13 को 5 से। 7 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या आएगा हमारा? 11 7 जा 77 एंड 13 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, अब इसको देखिए क्या हो गया? 77 एंड 65 ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉरी प्रोडक्ट इक्विवेलेंट आए? नहीं आए, तो ये क्या हमारा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा? नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ए, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। 48/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि अब आगे वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उसका सबसे इजी तरीका बताता हूं, एक ही बार में आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी पता कर लेंगे। कैसे करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को अलग एक साइड में लिख लीजिए और उनका HCF निकाल लीजिए। HCF याद है जो पढ़ाया था आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो एक तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। उसके अलावा उससे इजी मेथड अभी यहाँ बता देता हूँ। क्या है हमारा क्वेश्चन? सॉरी 48/60 था। जिस तरीके से LCM निकालते थे उसी तरीके से मैं HCF निकालने का तरीका बता रहा हूं, जिससे बहुत ही इजीली निकले। 48 को लिख लीजिए, 60 को लिख लीजिए कॉमा लगा के, एक ये लाइन खींचिए, एक ये लाइन खींचिए। अब जिस भी नंबर से दोनों, जो सबसे छोटा नंबर हो और दोनों नंबर से उससे डिवाइड हो रहे हैं, उससे डिवाइड करना शुरू कीजिए। सपोज 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 लिखिए, 2 से 48 को डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 60 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। अब अगेन इसको फिर से 2 से कर लीजिए। 2 से करते हैं क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड ये 15 आ गया। 30 को डिवाइड किया तो अब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 तो डिवाइड हो जाएगा बट 15 नहीं होगा। तो हमें ऐसे किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है जिससे केवल एक नंबर हो रहा है। LCM में याद होगा हम करते जाते हैं फर्दर जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। इसमें ये नहीं करना है। इसमें जब तक सेम नंबर, किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तभी तक करना है। तो अब 2 से नहीं हो रहा, 3 से होगा क्या? 12 एंड 15 बोथ। चलिए देखते हैं। 3 से हमने 12 को किया तो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। अब ये 4 एंड 5 जो आया लास्ट में, ये दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो बस यहीं पे रुक जाना है। अब जो आपका इधर लेफ्ट साइड में नंबर्स आए हैं इनको देखिए। ये क्या है? 2 2 3, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। दिस इज अवर HCF। आपको जो पहले HCF निकालने का तरीका बताया था उससे भी निकाल के देखिएगा, 12 भी आएगा। इससे निकालेंगे 12 भी आएगा, बट ये थोड़ा सा इजी है, इससे जल्दी आएगा। अब HCF हमने क्यों निकाला? हमको तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी थी। HCF इसलिए निकाला क्योंकि अब इसी HCF से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी आपको, और ज्यादा डिवाइड फर्दर करने की जरूरत नहीं। तो 48/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए थी। दोनों का HCF है 12। अब दोनों को 12 से डिवाइड कर दीजिए। 48 को भी 12 से करिए और 60 को भी 12 से करिए। चलिए 12 की टेबल पढ़िए 48 में। 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 50। सो अवर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4/5। ओके, अभी ये हो सकता है देखने में बहुत लंबा लगा हो आपको, बट ये सबसे इजी तरीका है किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का। ओके, चलिए नेक्स्ट 150/60। अब देखिए कभी भी अगर कोई इस तरीके का फ्रैक्शन आ जाए जिसके लास्ट में दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 0 है, तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है कि जितने 0 लास्ट में आ रहे हैं उनको तो ऊपर और नीचे तुरंत उसको वहीं पे कट कर दीजिए। मींस 150 का 0 ये और 60 का 0 ये कट हो गया। अब आपका फ्रैक्शन क्या आ गया? 15/6। ओके, 15/6
देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई नंबर इसकी जगह, सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 105/60 अगर लिखा है, तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये जीरो और ये जीरो कट कर दें और लिख दें 15/6। ये गलत हो जाएगा। जो नंबर के लास्ट के जीरो होते हैं, जितने जीरो ऊपर हैं उतने ही जीरो नीचे भी कटेंगे। अगर ऊपर 2 जीरो हैं लास्ट में, नीचे 1 है, तो एक ही एक कटेगा। ओके, अब हमारा क्या आया, चलिए हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। अभी हमारे फॉर्म क्या आई है, इसकी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 15/6। लेकिन हमको क्या चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म आप कैसे निकालेंगे, अभी वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वही जो मैंने HCF का तरीका बताया था उसी तरीके से निकालते हैं। तो 6 और 15 इन दोनों का HCF निकालते हैं। 6 और 15 का HCF क्या होगा, अभी हम देखें 6 और 15 दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से दोनों हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 3 से दोनों हो रहे हैं, यस, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 and 5 आर प्राइम नंबर, तो ये फर्दर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा HCF क्या हुआ, यहाँ पर केवल एक ही नंबर आया 3, तो HCF इज 3। अब HCF 3 आ गया है, तो अब ये आपका जो 15/6 आया था, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। Our simplest form is 5/2. Okay, so our answer is 5/2. ये जितने क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको रट जाएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर C, 84/98। अब 84/98 का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। कुछ मत कीजिए, तुरंत रफ में साइड में 84 और 98 दोनों का HCF निकालिए। सबसे पहले 2 से ही कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये फर्दर क्या 2 से दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे, 2 से नहीं हो रहे हैं, 3 से होंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जितने डिजिट्स हैं उनका सम कर दीजिए, और अगर 2 से 3 से डिवाइड हो रहा है तो ही वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 42 तो हो जाएगा, 4 और 2 6, बट 49 होगा क्या, 9 and 4 13 नहीं होता है। अब देखिए ये फर्दर आप देखते जाइए किससे डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ओके, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। अब नेक्स्ट 6 and 7 ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो अब यहीं पे स्टॉप हो जाना है। जो लेफ्ट साइड में हमारे नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 7 इज इक्वल्स टू 14। 14 हमारा HCF मिल गया हमको। अब इसी HCF से हमें ये 84/98 है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर देने हैं। ओके, अब 84 को 14 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 6। नेक्स्ट 98 को 14 से डिवाइड कीजिए 7। आवर आंसर विल बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 7। इसको कैसे लिखेंगे, 84 डिवाइड बाय 98 इज इक्वल्स टू 6/7। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का D, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। 12/52 क्या करना है, तुरंत 12 और 52 का HCF निकालना शुरू कर दीजिए। 2 से डिवाइड कीजिए 6 26, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 3 and 13 आए। 3 and 13 अब ये क्या होगा, आगे प्राइम नंबर हो गए, फर्दर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेफ्ट साइड में जो हमारा आया उनका मल्टीप्लीकेशन ही HCF है। 2 2 जा 4, 4 इज HCF। HCF से दोनों नंबर को डिवाइड करना है, 12 को भी HCF से 4 से और 52 को भी 4 से। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से आ जाएगा हमारा 3, 52 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 एंड आवर आंसर विल बी 3/13। 12/52 इज इक्वल टू 3/13। इसी तरीके से लिख दीजिए, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट 7 का ही, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सेम है 7/28। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है HCF। क्यों, सिंपल इसको ये समझिए कि न्यूमरेटर में क्या है 7 इज अ प्राइम नंबर,
ठीक है, जब कोई प्राइम नंबर आ जाए ऊपर या नीचे तो वो किसी और नंबर से तो डिवाइड नहीं होता है, या तो 1 से होगा या नंबर इटसेल्फ से। तब क्या करना है, केवल उसी नंबर से 7 की टेबल में अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर आ रहा है तो वो डिवाइड होगा, नहीं तो जो भी फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगी। अब ये 7 हमारा प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे, 7 की टेबल देखेंगे 28 कितनी बार आ रहा है। ओके, तो क्या आ रहा है, 7 4 जा 28। इसको कैसे लिखेंगे, 7/28। 7 को कट करना है, यहाँ एक छोटा सा 1 लिखना है, और 28 को कट करना है, वहां छोटा सा 4 लिखना है। अब इज इक्वल्स टू लिख करके 1/4 मीन 7 की जगह पे 1 आ गया, 28 की जगह पे 4 आ गया, तो हमारा 7/28 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4। ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई प्राइम नंबर आ गया है तो बहुत ज्यादा मत सोचिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रमेश had 20 pencils, Shilu had 50 pencils, Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of his pencil. चलिए पहले इसको नोट करते हैं, तब समझ में आएगा। रमेश, शीलू और जमाल, इनके पास में 20, 50 एंड 80 पेंसिल्स हैं। लिख लेते हैं, रमेश, शीलू एंड जमाल। टोटल पेंसिल्स यहां लिख लेते हैं, यहां पर यूज्ड अप पेंसिल्स। ओके, रमेश के पास कितनी थी, 20, शीलू के पास 40 एंड जमाल के पास 80। 20, 40, 80। ओके, नेक्स्ट, इसने जो है 4 मंथ के बाद रमेश ने 10 यूज कर ली, शीलू ने 25 और जमाल ने 40। 10, 25, 40। शीलू के पास 50 पेंसिल्स थी, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है 40, इसको सही कर लेते हैं 50। ओके, 20, 50 और 80 पेंसिल्स थी, 10, 25 एंड 40 पेंसिल्स यूज कर ली। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, क्या फ्रैक्शन उन्होंने यूज किया। अब चलिए यहाँ पर फ्रैक्शन लिख देते हैं सामने ही, यूज जो किया है उसका फ्रैक्शन निकालना है। चलिए पहले रमेश का देखते हैं, रमेश ने कितने यूज किए, 10 यूज किए हैं आउट ऑफ 20, देन आवर फ्रैक्शन विल बी 10/20। इसी तरीके से शीलू का क्या हो जाएगा, 25 यूज की हैं आउट ऑफ 50। ओके, इसी तरीके से जमाल का क्या हो जाएगा, कितनी यूज की हैं, 40 यूज की हैं आउट ऑफ 80। तो हमारा क्या आया, 10/20 ये आ गया रमेश का, और 25/50 ये आ गया शीलू का, और 40/80 ये आ गया जमाल का। अब क्या करना है, अब आपको ये भी देखना है, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल, क्या ये इक्वल इन्होंने यूज किए हैं। कैसे चेक होगा, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के देखते हैं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सबकी इक्वल आ रही है तो इन्होंने इक्वल शेयर किया है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालना था अभी हम देख भी चुके हैं। सबसे पहले तो 10/20 सबसे इजी है, दोनों के लास्ट में 0 आ रहा है, एक 0 है तो दोनों 0 कट हो गए। तो रमेश का कितना आया, रमेश का आया 1/2। इसी तरीके से 25/40, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 25 का अगर हम टेबल जानते हैं, नहीं भी जानते तो आपको पता है कि 25 2 50 होता है। तो 25 को कट करना है, ऊपर छोटा सा 1 लिख दीजिए, 50 को कट कर दीजिए, नीचे 2 लिख दीजिए। तो अब शीलू ने कितना फ्रैक्शन यूज किया है, उसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 1/2। इसी तरीके से जमाल का है 40 और 80 है, लास्ट में दोनों में 0 0 है, एक 0 कट कर सकते हैं। अब क्या बचा
4/8, 4/8 सिंपल 4 से ही कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए जो मैंने HCF वाला तरीका बताया था वो भी इजी है। जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बड़े नंबर ऐसे आ जाएं जिनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है कि किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं किससे नहीं, तब आप उसको यूज कीजिए, नहीं तो सिंपली इनको कट करके ही देखिए। तो अभी क्या है, जमाल ने कितना यूज कर लिया है, जमाल का भी हमारा आ गया 1/2। सो आवर आंसर क्या होगा कि ऑल आर यूज देयर इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। सबके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले मैच कराने हैं, फिर उनके 2 और एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। पहला क्या है, 250/400। ओके, 250/400 इसको देखते हैं क्या होगा। 250/400 को हम पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 250/400 लिखिए, लास्ट का एक 0 कट हो गया, क्या बचा 25/40। जो सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों कट हो जाएं, HCF वगैरह अभी मत निकालिए, उसमें हो सकता है आप छोटे नंबर्स में परेशान हो जाएं। क्या करना है, 5 से दोनों कट हो रहे हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। सो ओवर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 5/8। तो ये हमारा किससे मैच हो रहा है, 5/8। ये पहला वाला हमारा D से मैच हो रहा है। ओके, अब बाकी दूसरा इसको हम यहीं पर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर साइड में हम रफ कॉलम बना लेते हैं, 180/200। क्या करना है, लास्ट के 0 कट कर लेने हैं। अब क्या बचा, 18/20। 18/20 दोनों जगह 2 से कट हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, सॉरी 2 10 जा 20। यस, आवर फ्रैक्शन विल बी 9/10। देखिए 9/10 कहाँ है हमारा, ये दूसरा वाला E से मैच हो रहा है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, 660/990। चलिए देखिए क्या है, 660/990। बहुत बड़ा नंबर लग रहा है लेकिन परेशान मत होइए, 0 0 कट हो गए, क्या बचा 66/99। दोनों नंबर 3 से कट हो रहे हैं, 3 से कट कीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। कट करना मीन्स उसको डिवाइड करना है, 66 को 3 से डिवाइड कर दिया, 22 आ गया। इसी तरीके से 99 को 3 से डिवाइड करना है, ऊपर जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी नंबर से करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैंने आपको रूल बताया था ना, जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। अभी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा डिवाइड करके ही निकलती है। 3 से ऊपर डिवाइड किया, 3 से ही नीचे डिवाइड कीजिए, क्या आ गया नीचे 33। अब 22 और 33 दोनों किसी सेम नंबर से कट हो रहे हैं, यस 11 से, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अब इतना बड़ा नंबर था, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी छोटी आ गई, 2/3। बताइए 2/3 ही इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 660/990 का। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 180/360। चलिए इसको भी करते हैं, 180/360। 0 0 कट कर दीजिए। 18 की टेबल अगर आपको आती है तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 1/2। ओके, ये भी हमारा C से मैच हो गया। ओके, अब इसके बाद में लास्ट क्या बचा है, 220/550। इसको भी कर लेते हैं, 220/550। 0 0 कट किया, 22/55, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/5। ओके, तो ये हमारा सारे मैच हो गए। इसके बाद क्या करना है, सबके 2 और फ्रैक्शंस लिखने हैं। कैसे, 2/3 का नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हो सकता है, 2/3 को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, क्या हो जाएगा हमारा 4/6।
आप 2 से एक बार कर दिया, इस बार 3 से कर दीजिए। तो 3 से न्यूमरेटर को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6, और डिनोमिनेटर को करेंगे तो हो जाएगा 9। तो ये हमारे दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। इसी तरीके से 2/5 को करेंगे तो क्या एक नया मिल जाएगा, 2 से करने पे 4/10, 3 से करने पे 6/15, 1/2 को करेंगे तो 2/4, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों ऊपर नीचे, अब 3 से किया तो कितना हो जाएगा 3/6, 5/8 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/16, 3 से करेंगे तो 15/24। इसी तरीके से 9/10 को 2 से करेंगे तो 18/20, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा अगर 3 से करेंगे तो 27/30। तो ये हमारे सारे के नेक्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हमने लिख दिए। ओके, चलिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, बहुत ही लंबा वीडियो बन गया, लेकिन होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ आपको फर्दर आगे बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पार्ट, सारे क्वेश्चन करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।